हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबकी इस YouTube क्लास में। कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं कोशिश करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने एसिड बेस साल्ट की चर्चा कर रहा था और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा में हम आप लोग को लगभग सारे पॉइंट का डिस्कशन कर चुका था। जहां से भी प्रश्न बन सकती है सबका डिस्कशन कर चुका था और आज हम इसके आगे चर्चा करने वाले हैं इसके यूजेज का, कि आखिर एसिड का यूज कहाँ किया जाता है, बेस का यूज कहाँ किया जाता है, इसका चर्चा करेंगे और इसी के साथ आज इस क्लास को भी समाप्त कर दूंगा। आपको इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद एकदम शांति से देख के कॉपी कलम ले लीजिए हाथ में और लिखना भी शुरू कर दीजिएगा। लिख के एक एक पॉइंट को आप रिमेम्बर कीजिएगा और अपने मेमोरीज में इसको स्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से आपकी प्रश्न पूछ लेगी, इसका कोई लिया दिया नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा करते थे कि 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ दो। 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ दो। देखो, 10 तरीके से 10 जगह से आप लोग ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो और एक एक टाइम्स पढ़ रहे हो, इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन आप एक ही बुक से, एक ही बुक को आप बार बार पढ़ लोगे, एक ही बुक को 10 बार रिमेम्बर कर लोगे, 10 बार रिवाइज कर लोगे, तो आपको एक समय पता चलेगा, अंदर से फीलिंग्स बताएगी कि हाँ, हमारे पास कुछ क्षमता है। इस क्षमता को आप एक दूसरे के सामने बिखेरिए और इस क्षमता को आगे की ओर बढ़ाइए। संघर्ष जितना कठिन करोगे ना, जीत उतनी शानदार होगी। चलिए, आपकी समय को बर्बाद ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यूजेज ऑफ बेस एंड एसिड। बेस और एसिड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इस पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, पॉइंट कहीं से भी उठा के आपको प्रश्न पूछ लेगी, ऑप्शन पॉइंट भी दे देता है और उसके बताया जाएगा कि किसके संबंधित में कौन सी ऑप्शन गलत है या सही है। कोई भी स्टेटमेंट से आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इससे बेहतर है कि आपको एक एक पॉइंट को मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है। एसिड प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू प्रोवाइड इसेंशियल एसिड टू आवर बॉडी। हमारे शरीर को जो एसिड की जरूरत होती है, हमारे बॉडी को जो एसिड की आवश्यकता होती है, वो एसिड को प्रोवाइड कौन करता है? तो वो एसिड को प्रोवाइड करने वाला है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। हमारे शरीर को जिस प्रकार की भी एसिड की जरूरत होती है, वो एसिड को प्रोवाइड कौन करता है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट को हम लोग इस लिए यूज करते हैं ताकि हमारे शरीर को जिस प्रकार की एसिड की जरूरत है, इसेंशियल है, उस एसिड को प्राप्त कर सके। फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकेंड नंबर है कि एसिड आर एडेड टू फूड एज प्रिजर्वेटिव। एसिटिक एसिड आर यूज टू फूड फॉर सौर फेवर। कहता है कि एसिड को हम भोजन में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वह भोजन को प्रिजर्व कर सके, प्रिजर्वेटिव कर सके। जैसे एसिटिक एसिड को हम फूड में इसलिए यूज करते हैं ताकि वह भोजन को सौर कर सके, खट्टे कर सके, भोजन को सौर बना सके। तो एसिड को भोजन में हम लोग इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि वह भोजन को कैसा कर सके? सौर कर सके। तो एसिड का यूज हम क्यों भोजन में करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा।
तो इस स्थिति में आपको जवाब देना चाहिए और समझ में आनी चाहिए। HCl are used to make aqua regia. Aqua regia consists 3 part of HCl and 1 part of HNO3. It is used to dissolve noble metal such as gold and platinum. कहता है कि एसिड का प्रयोग हम एक्वा रेजिया में करते हैं। एक्वा रेजिया में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एसिड्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें 3 हिस्सा जो होता है, 3 अणुओं का हिस्सा जो होता है वो वह HCl का होता है और एक अणु का हिस्सा जो होता है वो वह नाइट्रिक एसिड का होता है, HNO3 का होता है, जिसको हम वाटर में, जिसको हम मेटल में डिजोल्व करके नोबल मेटल में घोल कर हम कहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं? जैसे गोल्ड हो गया या प्लेटिनम, इस मेटल में हम इसको डिजोल्व करके इसका प्रयोग करता हूं। किसका? तो आपको बताया HCl आर यूज्ड एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया कंसिस्ट 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। HCl का यूज हम लोग गोल्ड और प्लैटिनम में करते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम के धातु में करते हैं। और जो एक्वा रेजिया जो होता है इसमें HCl का 3 पार्ट होता है, 3 अणु होती है और तथा इसमें HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का भी एक अणु अवेलेबल रहता है, मौजूद रहती है। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा, ढंग से देख लीजिएगा। 3 पार्ट ऑफ HCl, 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। किसमें? तो याद रखना एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया आपसे पूछा जाएगा कि HCl का प्रयोग कहाँ किया जाता? एक्वा रेजिया में किया जाता है। और इस एक्वा रेजिया में 3 पार्ट जो होता है वह HCl होती है और एक पार्ट जो होता है वह HNO3 होती है। HCl is used in soil industries to dissolve oil bearing rock। हम लोग HCl का प्रयोग सॉइल के इंडस्ट्रीज में करते हैं, मिट्टी उद्योग में करता हूं, ताकि इस रॉक को क्या बना सके? ऑयल बियरिंग रॉक बना सके। HCl का प्रयोग हम सॉइल इंडस्ट्री में करते हैं ताकि यह मिट्टी को सॉइल बियरिंग रॉक बना सके। आपसे पूछा जाएगा सॉइल बियरिंग रॉक बनाने के लिए, टू मेक अ सॉइल बियरिंग रॉक इन विच एसिड कैन यूज्ड, कौन से एसिड का प्रयोग करके हम मिट्टी को सॉइल बियरिंग रॉक्स बनाते हैं? तो उस स्थिति में आपको याद होना चाहिए HCl का प्रयोग करके हम सॉइल इंडस्ट्रीज में HCl का प्रयोग करके HCl को घोल के हम ऑयल बियरिंग रॉक्स बनाते हैं। एसिड का प्रयोग इतना ही नहीं है, बहुत सा यूज है इसका। एसिड का प्रयोग हम लोग जैसे रूम को साफ करते हैं, रूम फ्रेशनर हो गया, क्लीनिंग एजेंट के रूप में हम एसिड का प्रयोग करता हूं रूम को साफ करने के लिए, या कहीं पर भी आप बाथरूम वगैरह वगैरह बहुत सा ऐसे स्थान है जहां पर एसिड का प्रयोग करते हैं क्लीनिंग एजेंट के रूप में। तो क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिड का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 are used in automobiles battery. It is also used in manufacturing detergent, drugs, plastic, paints, etc. कहा जाता है क्या चीज कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग हम लोग जो गाड़ी में जो बैटरी लगा होता है उसमें करते हैं। गाड़ी की बैटरी में किया जाता है, मोटर ऑटोमोबाइल्स की बैटरी में जो हम लोग एसिड का प्रयोग करते हैं वह एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यहीं पर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है H2SO4 का। फिर उसके बाद ड्रग में भी प्रयोग किया जाता है H2SO4 का, प्लास्टिक में भी प्रयोग किया जाता है H2SO4 का,
और पेंट में भी हम इस्तेमाल करते हैं किसका, H2SO4 का। यानी कि अगर पेंट बनाना हो तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग्स बनानी हो तब भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, या कोई भी डिटर्जेंट बनानी हो तब भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। या फिर इतना ही नहीं, हम लोग जो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, उस बैटरी में भी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सब पॉइंट समझ में आ रही होगी। आपको लिखना है, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है, अपने कॉपी में नोट करिएगा और एक एक पॉइंट पर आपको केयर करना है। जहां पर भी तकलीफ हो, तकलीफ को समाधान करने के लिए हम यहाँ पर खुद खड़े हैं। जब भी तुम कहोगे उस समय मैं तैयार हूँ। इस समय मैं बोलने की स्थिति में नहीं था, कष्ट बहुत ज्यादा अंदर से हो रही है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए रुकने वाला नहीं हूँ। मैं ठान लिया हूं कि मैं ये करूंगा तो करूंगा। तो आपको भी बनता है, एक छोटा सा फर्ज भी बनता है कि हाँ मैं भी इनके लिए कुछ किए करें। तो आप इस वीडियो के जितना भी शेयर करोगे, बड़े भाई हो आपका या कोई भी आपका पड़ोसी है जिससे आपको जलन भी होती है, जलन तो मानना नहीं चाहिए, और उसके साथ आप ताकि उसको लिंक को भेज दो, ताकि वो अगर आपकी मेहरबानी से अगर उसकी कैरियर सुधर जाएगी तो समझिए आप इस देश का सबसे सफल व्यक्ति हो गए, सब में से एक व्यक्ति होगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान दीजिएगा, और यही लाइक सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, अंदर से एनर्जी मिलती है, और मैं इस काम को करने के लिए यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, चाहे मैं किसी भी स्थिति में क्यों न हूँ। ठीक है, तो आइए अगला पॉइंट है एसिड से संबंधित। एसिड लाइक HNO3 H2SO4 आर यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज फॉर एग्रीकल्चर। हम लोग जो कृषि का काम करते हैं उसमें HNO3 और H2SO4 का प्रयोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर में, ताकि वह एग्रीकल्चर सही हो सके। तो आपसे पूछेगा कि मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर फॉर एग्रीकल्चर के लिए हम लोग कौन सा एसिड का प्रयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड और उसके साथ साथ नाइट्रिक एसिड। H2SO4 और HNO3 का इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए हम लोग कौन सा एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद HNO3 इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सम मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड प्यूरिफाई मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। हम लोग जैसे कि सोने, चांदी या सिल्वर पर जब जंग कुछ लग जाती है, उसको साफ करना होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम लोग HNO3 का प्रयोग करते हैं, ताकि वह जो मेटल जो है वो मेटल को प्यूरिफाई कर सके, शुद्ध कर सके। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एक्सेट्रा और सारे है। इसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उस स्थिति में याद होना चाहिए कि हम लोग HNO3 नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। हम बताए थे कि इमारतों बिल्डिंग का जो लेप्रोसिस डिजीज जो कहा जाता है, वह भी नाइट्रिक एसिड को कहा जाता है, क्योंकि जब बिल्डिंग पर पेंट की होती है और जब अम्लीय जब बारिश होता है, एसिड रेन जब होती है, उस स्थिति में उसमें मिलावट जो होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का होता है। इसलिए लेप्रोसिस डिजीज ऑफ बिल्डिंग किसको कहते हैं, नाइट्रिक एसिड को कहा जाता है। उसके रंग को बदल देना, जैसे अभी बताया था कि पेंट में हम लोग इस्तेमाल किसको करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को करते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है उसकी कलर को चेंज कर देता है। तो ये सब एसिड रेंज के बारे में आपके साथ तो हम लोग चर्चा बहुत पहले कर चुका था, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा एसिड से संबंधित यूज के बारे में। अब बेस से संबंधित देख लेता हूं। बेस से संबंधित हमारे पास भी कुछ है ऐसा। बेस आर यूज्ड बाई अस इन आवर डेली लाइफ। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बेस का प्रयोग
हर एक दिन करता हूं। खाने में हो गया, धोने में हो गया, साफ करने में हो गया, बहुत चीज में करता हूं इसका बेस का प्रयोग। अब कैसे करता हूं, कहां पर करता हूं, देखिए, दे आर यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी बेस का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इन इंडस्ट्रीज, हम लोग इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं बेस का। लेबोरेटरी रिएजेंट में भी बेस का इस्तेमाल किया जाता है, एसिड का नहीं किया जाता है। इंडस्ट्रीज में भी बेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्रमुख हो गया हमारे पास बेस हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब जो प्रमुख एसिड है जिसको हम लोग लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्रीज में बार बार इसका इस्तेमाल करता हूं, ये सब एसिड का। तो ये आपको एसिड का नाम पता होना चाहिए, आपको समझ में आई होगी इस बात को कि लेबोरेटरीज में या फिर एग्रीकल्चर थी इंडस्ट्रीज में हम लोग कौन सा एसिड का प्रयोग करते हैं, कौन सा बेस का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली हम लोग इस बेस का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर उसके बाद हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब कुछ प्रमुख एसिड है, बेस है, सॉरी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके बारे में बताया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को ही हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एन एंटासिड दैट एक्ट एज इन एजेंट टू रिड्यूस एसिडिटी इन स्टोमक। जो हमारे आमाशय में, जब हमारे आमाशय में जलन जो उत्पन्न होती है, जो हमारे आमाशय में जब जलन जो उत्पन्न होती है, इस जलन को रिड्यूस करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं, ताकि उस जलन की प्रभाव को क्या कर सके, घटा सके। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे स्टोमक में एसिडिटी बढ़ जाती है, जलन की क्षमता बढ़ जाती है। उस जलन को कम करने के लिए, उस जलन की प्रभाव को रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहने का मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेयन पेपर एंड सोप। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल रेयन पेपर बनाने में, रेयन बनाने में, पेपर बनाने में या फिर सोप साबुन बनाने में। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेयन बनाने में कौन सा बेस का प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब आपको पॉइंट डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। एक पॉइंट को आप जितना समझोगे उतना ही फायदा होगा। वीडियो को आपको बार बार देखा कीजिए। आप लोग इस बात को मानते ही नहीं हो, आपको मानना चाहिए। आपके कितनों तो माँ बाप का सपना है, उस सपना को अगर आप तोड़ रहे हो तो बहुत पछताओगे। ये मौका है आपको समझने का और इस मौका को मत गवा दीजिए। इतना आसानी से अगर छोड़ दोगे ना तो बहुत पछताओगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग रेयन बनाने में भी करते हैं, पेपर बनाने में भी करते हैं, पेपर हो गया या फिर सोप साबुन हो गई, ये सब बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर, soil becomes acidic because of excess use of chemical fertilizer। हम अभी अमाशय की बात किए थे कि जब अमाशय में एसिडिटी की क्षमता बढ़ जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज करते हैं ताकि उसकी प्रभाव को क्या कर सके, कम कर सके। लेकिन मिट्टी में भी एसिडिटी जब बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम लोग खाद्य उर्वरक का प्रयोग ज्यादा करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा करता हूं, इसलिए उसकी क्षमता, प्रभाव जो है वो बढ़ जाती है। और इस प्रभाव को कम करने के लिए भी हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना, सॉइल में जब केमिकल प्रभाव यानी कि एसिडिक जब तेज हो जाता है तो इस प्रभाव को रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो बेस से संबंधित और एसिड से संबंधित जितना भी यूज था मैंने इस पॉइंट को तो बता दिया है, और आपका फर्ज है कि इस पॉइंट को लिखकर और मेमोरीज में आप हटा लीजिए। ये जो मेमोरी कार्ड जो है, इस मेमोरी कार्ड में आप इसको बसा लीजिए, तब आप किसी भी
क्वेश्चन को आसानी से ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करने के लिए आपको हर एक पॉइंट मालूम होना चाहिए। एक क्वेश्चन है कि आपको इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद आगे की चर्चा करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप, मैं कोशिश करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए देखिए आगे की क्लास। बेस में एक पॉइंट था जिसमें बता रहे थे क्या चाहिए कि हम लोग फर्टिलाइजर में इसलिए बेस का यूज किया जाता है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर जितना भी यूज किया जाता है वो एसिडिक प्रभाव को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और उस प्रभाव को डिक्रीज करने के लिए हम लोग बेस का इस्तेमाल करते हैं। Plants do not grow well. Plants do not grow well in acidic soil. Select lime calcium hydroxide, quicklime calcium oxide is added to soil to neutralize the acid present in it. कहता है कि जब प्लांट में एसिडिक प्रभाव बढ़ जाएगी तो वो प्लांट को बढ़ने से रोक देता है, बढ़ने नहीं देता है, बढ़ने की प्रभाव को घटा देता है। एसिडिक प्रॉपर्टीज जब इंक्रीज कर जाएगी पौधे में तो वह उसकी प्रभाव को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। लेकिन हम उस प्रभाव को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैल्शियम किसको इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसी को बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, और क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसको प्रयोग करके जो सॉइल में, जो मिट्टी में जो एसिडिक प्रॉपर्टी जो बढ़ी हुई थी, जो पौधे को बढ़ने से रोक रहा था, उस प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। किसका प्रयोग करके, क्विकलाइम का प्रयोग करके, और सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और क्विकलाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये थी यूज ऑफ बेसिस, और एसिड की कहानी यहाँ खत्म होता है। लेकिन हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसका, एसिड प्रमुख बेसिस का, जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला हम आपको लिखाया था CaOH का होल ट्वाइस, CHOH का होल ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताए थे NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जिंक हाइड्रोक्साइड का होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड का ZnOH का होल ट्वाइस। फिर उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, और उसके बाद है लास्ट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होता है AlOH का होल थ्राइस, तो ये फार्मूला को आपको रिमेम्बर रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। अब कहता है कि एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन दो मेरे पास सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में जब रेड लिटमस पेपर को डाला जाए, जब रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए तब इसका रंग कैसा होगा, या बेसिक में डाला जाए तब इसका रंग कैसा होगा। तो याद रखना कि जब भी हम रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, नो चेंज। लेकिन यही रेड लिटमस पेपर को बेसिक में डालते हैं, बेसिक के सॉल्यूशन में डालते हैं, क्षारीय सॉल्यूशन में डालते हैं, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। याद रखना कि जब रेड
वाले लिटमस पेपर को बेसिक में डाला जाए तो इसका सॉल्यूशन ब्लू, इसका कलर जो है वह ब्लू हो जाएगा। लेकिन ब्लू वाला को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। लेकिन जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाले तो इसका कलर रेड हो गया। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं होती है। याद रखना, कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इसमें बेसिक सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में आप याद कैसे रखोगे, यानी कि ब्लू है तो बेसिक में कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगी, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। लेकिन रेड है तो एसिड में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। रेड है तो एसिड में कोई परिवर्तन नहीं, और ब्लू है तो बेस में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ तक का क्लास था। आज की क्लास से यहाँ को समाप्त करते हैं। यहाँ आज की क्लास आपका समाप्त होती है। फिर मिलेंगे, एक नए चैप्टर की आगाज करेंगे। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस लिंक को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे लिए एक सुनहरा सा कमेंट कर दीजिएगा। एक सुनहरा सा कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ के हमारी को ऊर्जा मिल सके और फिर मैं इस काम को करने के लिए तैयार हो जाऊं। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लो। फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।